यस। हाँ, कैसे स्टार्ट करना है? ग्रुप डिस्कशन के बारे में मैंने क्या बताया था, एक बार ब्रीफ में बताया दे रही हूँ। ग्रुप डिस्कशन जैसे कि नाम से हम समझते हैं ग्रुप में होता है ना। दूसरी चीज, ग्रुप पूरा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। स्टार्ट हमको अभिवादन से करनी होती है। हमको जो भी होते हैं एक दूसरे को, अपने सहपाठी, अपने जो हायर अथॉरिटीज़ या जो भी वहाँ पर आपके ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको अभिवादन करना पड़ता है। मतलब अभिवादन से मतलब गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग ऑफ द डे, ये सब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपस में पहले हमारा जो टॉपिक है उसको ब्रीफ करते हैं कि कैसे हम इसको जानते हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं, या जो भी उसके बारे में आप जानते हो, आपके माइंड में अगर नेगेटिव छाप है या पॉजिटिव छाप है, जो भी पर्टिकुलर कोरोना वायरस को लेकर के किसी के भी मन में पॉजिटिव छाप नहीं होगी। हो सकता है कोई सा ऐसा टॉपिक हो उसको लेकर के जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो पॉजिटिव छाप भी हो सकती है हमारे माइंड में, तो हम उसको संबोधित करेंगे पर्टिकुलर। जैसे कोरोना वायरस क्या है, ये गैलेक्सी J7 Max कौन है? गैलेक्सी J7 Max। और रेडमी कौन है? दो लोग। मैम पवन बैरागी। मैम रेडमी पवन गैलेक्सी बैरागी है। J7 लिए देव कुमार। देव कुमार, ठीक है। वो कहाँ है? गुज्जर कहाँ है आज? गुज्जर कहाँ है? गुज्जर, गुज्जर को बोलो आए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये होती है, जब हम कोई भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हम उसको संबोधित करते हैं, किसको? हमारे टॉपिक को। पॉजिटिवली करते हैं या नेगेटिवली करते हैं, जो भी उसका विशेषण है। जैसे कोरोना वायरस एक महामारी को घोषित कर चुके हैं, पैनेडेमिक है ना, तो उसको हम वैसे संबोधित करके स्टार्ट देते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का मतलब बताना है कि क्या चीज़ है, कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, और किस प्रकार से ये फैली गई है, या जो भी हमारा टॉपिक है उसको रिलेटेड करके एक हम उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कारण, कारण मतलब कॉजेस, किन कारणों से वो होना शुरू हुआ, ठीक है। क्या कारण थे उसके उद्गम के या उसके फैलने के, या कोई भी टॉपिक है तो किसी भी टॉपिक लाइक बेरोजगारी या गरीबी, तो हम कारणों को बताएंगे। मतलब मेन बॉडी में कारण, उसके प्रभाव, क्या क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव प्रभाव, मतलब क्या क्या चीज़ें अफेक्टेड हुई है, ठीक है, नियर बाय में प्रभाव। और फिर उसके कारण पॉजिटिव भी होते हैं, हर टॉपिक के पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं और नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, उसको हमको डिस्कस करना है। फिर उसके उपाय को डिस्कस करना है कि क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज़ है, क्या हम कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसको हम दिखाते हैं। अपने कोरोना वायरस के क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों ने अलग अलग तरीके से योगदान करा है। लाइक फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जो हमारे, एक तो हमारे सफाई कर्मी जो लगातार सैनिटाइजिंग करते थे, है ना, हमारे वर्कर्स, सफाई कर्मी आ गए, उसमें जो भी नगर निगम के कर्मचारी आ गए, जो भी हम मतलब योगदान करे हैं वो, ठीक है। दूसरा, चिकित्सा का क्या योगदान रहा है उसको डीप में समझाएंगे, ठीक है, डीप में। और फिर दूसरा आता है, अगला आता है तीसरा, हमारा सिस्टम। सिस्टम मतलब हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने किस तरह से पूरा सेटलमेंट बिछाया कि कब लॉकडाउन करना है, कब क्या करना है, कब कैसे हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने संबोधित करा, उससे हमारी जनता का क्या योगदान था। जनता ने भी बहुत खुद की
हिसाब से योगदान करा, ठीक है। जनता की बात करते तो दो जनता में सेग्रीगेट हो जाएगा, मतलब दो भागों में बट जाएगा, ग्रामीण और शहरी। दोनों पे प्रभाव क्या पड़े हैं और दोनों के योगदान क्या रहे, समझ में आ रही बात है ना। ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लस ये देखो, ये आपको करना चाहिए, मगर मैं एक आउटलाइन आपके सामने रख रही हूँ, एक रूपरेखा बना रही हूँ कि किस हिसाब से। मैं नहीं चाहती कि कचरा बगदा सारा हमारा डिस्कशन में हो जाए, इसलिए मैं एक आउटलाइन तैयार कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग जब बोलते हो तो बोलते कम हो, लड़ते ज़्यादा हो, है ना। तो उस चीज़ों को हमको लड़ाई और अग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को लेकर के डिस्कस करोगे, मतलब जब हम मेन बॉडी में, हम मुख्य भाग में आएंगे, तो वहाँ पर कैसे आप बनाओगे, मतलब पॉइंट वाइज बनाओगे, जैसे निबंध में बनाते थे। जनता जनता करके उसकी क्या भागीदारी थी, क्या उन्होंने क्या करा, किस तरह से करा, उनने लॉकडाउन में क्या क्या करा, मतलब ये सारी चीज़ों को हम बाद में करेंगे। मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन को एक साइड में रखेंगे कि क्या मनोरंजन के क्या साधन थे, फ्री बैठे तो उसके क्या दुष्प्रभाव हुए। फिर आते हैं हम, हमारा एकेडमिक, शिक्षा का विभाग, हमारी शिक्षा किस तरह से अफेक्टेड हुई, कैसे फिर उसको प्रगति मिली, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे अपनी जो वर्कर्स है, चाहे गवर्नमेंट वर्कर्स हो चाहे प्राइवेट वर्कर्स हो, उनकी कार्य भूमि को कैसे नई दिशा मिली। नई दिशा से मतलब है कुछ तो अफेक्टेड हुई, कुछ नई दिशा ऐसे मिली कि लोगों ने सीखा कि हम घर बैठ कर के कैसे काम कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन पद्धति का इससे ज़्यादा यूज़ आज से पहले, इस महामारी से पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। कभी नहीं हुआ था, किसी ने भी इतने फ़ोन नहीं चलाए थे। ये स्थिति है कि जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुला, जब थोड़ा सा मार्केट खुला, तो सबसे पहले फ़ोनों की बिक्री शुरू हुई, ठीक है। तो उस हिसाब से इस चीज़ को कैप्चर करेंगे और इस चीज़ का डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं कैसे हमारे अलग अलग विभागों ने भागीदारी करी, जैसे चिकित्सा, जैसे हमारे जो निगम अधिक, मतलब निगम के जो कर्मचारी है ना, उन्होंने कैसे किया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे बहुत सारी फील्ड ऐसी होती है कि व्यापारी वर्ग कैसे हुआ, कैसे डोर टू डोर डिलीवरी हुई, कैसे मार्केट खुलते थे, कैसे कर्फ्यू लगाया गया, कैसे कर्फ्यू में ढील दी। ये सारी बातों को हमको डिस्कस करना है। फिर उसके उपाय, या ये क्यों फैला, या पहले क्या हम चेंजेस कर सकते थे तो इतना नहीं फैलता। अपने सबके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो हम घर में बैठ करके डिस्कस करते कि मोदी जी को ये करना था या ये कर सकते थे। बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में भी, बहुत सी चीज़ें तुम्हारे माइंड में भी कि यार ऐसा कर सकते थे तो ऐसा हो जाता, ठीक है। मेरे डिस्कशन में जाति नहीं आनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। कोई सी भी जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी ऐसे चीज़ का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बीजेपी या कांग्रेस को ऊंच नीच करके नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक महामारी है, इसका हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, इसको कैसे हम हैंडल करें वो चीज़ का इसमें डिस्कशन होना चाहिए। किसी भी पार्टी विशेष को हमको तवज्जो नहीं देनी है। दूसरी चीज़, किसी भी जाति की बुराई नहीं करनी है, चाहे कोई सी भी जाति हो, ठीक है। क्यों फैला वो अलग कारण है, ठीक है। क्या सिस्टम चेंजेस कर सकता था वो एक अलग कारण है। सिस्टम से मतलब है पूरा सिस्टम, चाहे कांग्रेस मुख्यमंत्री हो चाहे बीजेपी हो, ये इसमें सारे सिस्टम आ जाते हैं। सिस्टम किस हिसाब से अपने ऑर्डर दे करके चेंजेस कर सकता था तो ये महामारी नहीं फैल सकती थी, ठीक है। तो ये चीज़ों का अपन को ध्यान करना है ना। अगर पहले कैसे, रिपीट क्यों हो रही है आवाज़, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है क्या, सबको ठीक से आवाज़ आ रही है क्या, डबल डबल आवाज़ आ रही है। क्या आवाज आ रही मैडम? मेरी आ रही है ना बस। हाँ मैडम। ठीक है, तो स्टार्ट करो संबोधित करते हुए एक जीडी का, ठीक है। पहली चीज़ तो ये अपना लेक्चर ही है तो इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो अपन को ऐसा डिस्कशन करना है कि वो कैसा नहीं लगे, लड़ाई वाला नहीं लगे, और किसी भी ऊंच नीच की बातें नहीं होनी चाहिए इसमें, लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ही वो डिस्कशन कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहला जाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता, या वाद विवाद, जो भी हम कैसे अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
तो स्टार्ट करो। आज जनता ज़्यादा है तो मैं जीडी का लेक्चर अरेंज कर रही हूँ, ठीक है? करो स्टार्ट। 6 लोगों को भागीदारी करनी है, पूरे 6 की 6 जनता को, कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग माय डियर क्लासमेट्स। आज हम सब डिस्कशन करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी है जो कि आज हम सबके बीच में फैली हुई है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इससे हमें निजात पाना है। ये चाइना के से उत्पन्न हुआ है और ये वायरस बहुत ही तेजी से पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इसके लगातार बहुत तीव्रता से फैलने के कारण हमारे देश में और पूरे विश्व में लॉकडाउन जैसी व्यवस्था को लागू करना पड़ा था। पिछले साल जैसे कि आप जानते हैं कि 22 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था और शिक्षा शैली और समस्त चीजों पे बहुत ज्यादा असर पड़ा था। इससे हम बचाव करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, पर अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। धन्यवाद। पहले तो सब अपने माइक अनम्यूट करो, ठीक है? अपने माइक सब अनम्यूट करो। और दूसरी चीज़ ये कि ये वन वे या भाषण नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी इंसान वन वे नहीं बोलेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, वैक्सीन क्या होती है, कैसे होती है, मतलब ये चीज़ कंक्लूजन पे आ रही है, इसको हम बाद में करेंगे डिस्कस। मतलब पहले उसका अपन परिचय देंगे, ठीक है? कौन से वुहान क्षेत्र से आई है, किस चीज़ से ये वायरस बना है, बेसिकली कहाँ पे ये वायरस पाया जाता है, चमगादड़ में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और फैला कैसे है, तो भैया फैल के कोई हवा में नहीं घुला है, लोगों के थ्रू फैला है, ठीक है? लोगों का आना जाना और ये सारी चीज़ है, ठीक है? चीन में कैसे उस पर निजात पाई है, सबसे बेसिक चीज़ 3 चीज़ बोली जाती है: मास्क, सैनिटाइज़र का प्रॉपर उपयोग, हैंड वॉश करना या तो, और सबसे मेन चीज़ होती है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके कारण ही लॉकडाउन लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, मतलब लोगों को करीब आने से और गैदरिंग करने से रोकने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है? तो आप सबको भागीदारी बराबर की करनी है, कोई वन वे नहीं बोलेगा। समझ में आ रही है बात? यस मैडम। करो स्टार्ट वापस से, शुरू से। कोई और सक्षम बोल दिया है, उसके बाद में कौन कर रहा है?
कोरोना वायरस को कोई भी नहीं जानता क्या? पूरा साल इससे अफेक्टेड रहे हो आप लोग। डिस्कशन के लिए इससे इजी टॉपिक तो है ही नहीं। ऐसे म्यूट क्यों हो आप लोग? संजय सब जी अनम्यूट मैम। करो। हाँ, आता नहीं है क्या बोलना? ऐसे तो सब बोलते हैं, नॉर्मल तो बोलना है। अग्निहोत्री इसके ये जो स्टार्टिंग है मैम इसकी चीन में हुई थी। बताया जाता है कि ये जो चमगादड़ के इफेक्ट थे वहाँ तो सर मैम इसकी स्टार्टिंग। अग्निहोत्री तुम बोलो। क्या हो रहा है? अखंडानंद अग्निहोत्री। और उससे धीरे धीरे पूरा चीन कवर हो गया था और हमारे भारत में इसकी एंट्री ऐसे हुई कि जैसे कि चीनी या फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते थे वो हमारे इंडिया में आए और इंडिया में धीरे धीरे ये चीज डेवलप होती गई। क्या आवाज का कुछ हो रहा है क्या प्रॉब्लम? सभी के इसमें हो रहा है कि मेरे इसमें हो रहा है बस? मैम सबको हो रहा है, हमें भी हो रहा है। एक काम करो, मीटिंग को लीव करके वापस से ज्वाइन करो। हेलो, हाँ, सभी को बोलो वापस से मॉर्निंग। ज्वाइन कर लें। जॉइन अगेन। चलो स्टार्ट कर दो। नरेंद्र लगता है ट्रेन व्रेन में कायम है, बस में है। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैडम, आ रही है। हाँ, अखंडानंद आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही। अखंडानंद कहाँ, शायद उसको नहीं आ रही है। आ रही है मैम। आ रही है।
तो अखंडानंद आ रही कहाँ थे अभी तक आप? सारे इतने सारे लेक्चर हो गए हैं, जी 150 के करीब, उसमें क्यों नहीं आए लेक्चर्स में? मैम, मेरे पास फोन नहीं था। अच्छा, ठीक है। चलो अखंडानंद, अपने ग्रुप डिस्कशन को, समूह चर्चा को स्टार्ट करो। बोलना, इंट्रोड्यूस कराओ कोरोना वायरस को। ठीक है, जितना पढ़ा है, जितना जानते हो, कैसे उद्गम हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। मतलब कोरोना वायरस का इंट्रोडक्शन देना है क्या? ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। ग्रुप डिस्कशन मतलब समूह चर्चा हो रही है। अपन सब एक ग्रुप में, यस मैम। हमको चर्चा करनी है। आप सब चर्चा करते हो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से, ठीक है? चर्चा में अपने अपने पॉइंट्स रखते हो, वैसे ही चर्चा ये है। सबको मैं यही बता रही हूँ कि जनरल डिस्कस करना है, आप कैसे ग्रुप में बोलते हो। बोलना है मतलब अपनी वो वाली लैंग्वेज या बोली को नहीं बोलना, अपन को हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, किसी भी चीज़ में बोलो। बस अपशब्द यूज़ मत करो, जाति को ऊंच नीच मत बताओ, बस बेसिकली चर्चा करो। तो उस चर्चा का विषय मैंने दिया है कोरोना वायरस। तुमको मैंने पीए के लेक्चर में बोलना खड़े करा था लास्ट ईयर, तो मुझे याद है कि तुम अच्छा बोलते हो। कोरोना वायरस को जानते हो अखंडानंद आप? हाँ, जानते हैं ना मैम, जो ये हाँ तो, फैल गया है। हाँ, फैल तो गया है, तो इसका परिचय शुरू कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताओ जितना जानते हो। फिर इसके कारण क्या क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है, इसके सुप्रभाव क्या क्या है, इन सब की चर्चा करनी है। निबंध लिखते थे आप 10वीं 12वीं में? सभी कोई निबंध हाँ लिखते तो थे। तो निबंध में कैसे रूपरेखा बनाते थे? पहले इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, फिर उसका बीच में जो मेन बॉडी आता था, कारण, उसके उपाय, उसके कारण क्या क्या अच्छी चीज़ हुई, क्या क्या बुरी चीज़ हुई, किन पे कैसा प्रभाव पड़ा। फिर बाद में क्या करते थे, उसका उपसंहार बनाते थे। ठीक है, कंक्लूजन पे जाते थे, किसी एक चीज़ पे सार निकालते थे, मतलब पूरे हमारे निबंध का सार निकल के आता था, वो काय में डालते थे हम कंक्लूजन में। वैसे ही इसको स्टार्ट करो, मतलब परिचय से शुरू करो। बोलना है मतलब अपन को डिस्कस करना है सभी लोगों के सामने। किसी और के कुछ और पॉइंट्स होंगे, मतलब वाद विवाद नहीं होगा, सब अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे। करो शुरुआत करो, कैसे करेंगे? ये मतलब ये जो कोरोना वायरस है चीन से उत्पन्न हुआ है, तो ये बहुत छोटी सी बीमारी थी जिसका मतलब सूक्ष्म वायरस था। इसको डब्ल्यू एच ओ ने बहुत बड़ी महामारी घोषित कर दी। इसके लक्षण बताए। हाँ, सब कुछ बता सकते हो आप परिचय में, सब कुछ बता सकते हो। WHO के मुताबिक खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, इसके लक्षण। मतलब इसको अभी रोकने का कोई उपाय बना नहीं है। और नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता था, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह एक देश से दूसरे देश में बहुत जल्दी से पहुंच गया। और मैं फिर बताऊंगा मैं। चलो सभी कोई भागीदारी करो, उसने बोला अब आप करो। नरेंद्र। और अब तो इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे हो गया है ये कोरोना वायरस। इससे हर कोई ग्रसित तो नहीं बोल देशों से सकता। ज्यादा फैल चुका है। हाँ, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हो चुका है। इससे पूरी जनता, मतलब हम माने कि भारत ही नहीं, और भी यूएसए, फॉरेन कंट्री भी ग्रसित है। और परेशान भी है। और इसको देखते हुए हमारी इंडिया में तो ऐसा हुआ था कि यहाँ पे लॉकडाउन ही लगा दिया था। इसके कारण ये हुआ कि हमारी जो इंडिया की जनता है, इनका घर से जाना और
घर से जाना तो बंद हो ही गया था, लेकिन ये भी गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही इनका मतलब गवर्नमेंट ने अपनी जनता के हित को देखते हुए इनने ऐसे किया कि हम हाँ भाई कोरोना वायरस चल रहा है, इस बीमारी को बहुत बड़ी महामारी भी घोषित हो गई थी ये चीज तो। सही है। जैसे आज से पहले हम सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन का मतलब हमको पता ही नहीं था लॉकडाउन क्या होता है, किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि पूरा विश्व जगत इतने हाँ उससे चलता है, कुछ भी चीज़ मतलब जैसे घड़ी की सुई नहीं रुकती है, उस हिसाब से किसी का भी काम या किसी का भी कुछ भी नहीं रुकता है। उस चीज़ से हमने ये जी देखा लॉकडाउन जैसी चीज़, क्वारंटीन जैसी चीज़, इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम शब्दावली आई और उसको हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा विश्व बंद हो सकता है, जिसकी हमने आज तक कल्पना नहीं करी थी। मतलब बच्चों ने भी ये नहीं सोचा था कि कैसे स्कूल को अचानक से बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी लेना खरीदना किसी भी चीज़ का पता ही नहीं था कि किस हिसाब से। और जनता ने कैसे कॉपरेट किया, कैसे लोगों ने नहीं किया। चेक करने जाते थे तो आपने सुना होगा पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी जनताओं ने खुद कॉपरेट करा, खुद से लॉकडाउन लगाए। तो इन सारी चीज़ों का देखने में आया है कि हमको कोरोना वायरस से बहुत सारी सीख भी मिली है। आप लोग क्या समझते हैं इन हाँ सब चीज़ों से? मैम, और धारा 141 भी पता चल गई कि क्या है। हाँ, वही चीज़। और नरेंद्र, आपने क्या समझा इस कोरोना वायरस से? आपने किस हिसाब से देखा इस चीज़ को? बैरागी, सक्षम? मैम, इससे जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा फायदा भी बहुत हुआ है। एक नुकसान साल उम्र बढ़ गई और मतलब अगर आर्थिक तौर पर देखें संजय, तो नुकसान बहुत हाँ हुआ है। और अगर हम सामाजिक तौर पर देखते हैं तो हमारे समाज में बहुत सारी मतलब कुरीतियां नहीं बोलेंगे हम, जो रिवाज चले आ रहे हैं उसमें बहुत परिवर्तन आया है। मतलब अगर एक समाज या एक कौम अगर ऐसा समझती है कि हमको ये खर्चा तो करना ही करना है, चाहे हमारी लाडली का विवाह करना हो, चाहे किसी मृत्यु के ऊपर हमको शोक भोज देना हो, उस चीज़ों का भी हमने देखा कि अगर इंसान की इच्छा नहीं भी है तो हमारी समाज या जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं सामाजिक तौर पर कि ये आपको करना ही है, तो वो इंसान कर्ज लेकर के भी करता है। इस चीज़ से ये देखने को मिला है कि हमारे यहाँ छोटे स्तर पर भी सामाजिक कार्यक्रम हम कर सकते हैं, बजाय के हम बड़े लोगों को मतलब बड़े तौर पर करने से, खर्च करके कर्जा लेने से अच्छा है कि हम ऐसे करें। और हम कैसे अपने मैम, खर्च पे नियंत्रण से रखते हैं? मैम हाँ, जो सालों साल से जो ये प्रदूषण और ये जो भी चीज इतनी जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही थी, इस हाँ, पे भी बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है मैम, बहुत हद तक देखा हुआ जाए है। तो। हाँ, आपने जैसे अगर मीडिया जो कवरेज कर रहा था कि जैसे गंगा, जमुना और जो भी प्रदूषण, जो हमारी एयर क्वालिटी थी, जो हम पढ़ते आए थे, हमने डब्ल्यूएस में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि किस हिसाब से मतलब प्रदूषण पे कंट्रोल हो गया हमारे, मतलब हाँ, एयर देखा जाए क्वालिटी तो में जो बहुत ओजोन ज़्यादा परत छिद्र है वो भी पर्यावरण को रिकवर अगर हुआ है। जैसे हम पूरे हाँ पर्यावरण को लेकर के सोचते हैं तो पर्यावरण को इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इवन फायदा हुआ है। अगर हम हाँ अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था पे बड़ा गहरा फर्क पड़ा है। हमने एक बहुत बेकार या जो भी अ, देखा जाए तो एक लाचारी इसमें देखी, जो लोगों ने पलायन करे। पलायन मतलब अचानक से सब बंद होने के कारण मजदूर वर्ग जो जहाँ थे वहाँ फंस गए थे, पलायन हुआ। पलायन बहुत बुरे तरह से, वो लोग पैदल ही, उनको कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, 12 घंटे 24 घंटे 2 दिन 4 दिन पैदल चल चल के उन्होंने रास्ता काटा है, और अपने सामान को पीठ पे लाद करके। वो मजदूर वर्ग थे तो जाहिर सी बात है उनके पास खाना नहीं था। 1 1.5 2 महीने तक उन्होंने अपना जो सेविंग किया हुआ है, जो बचा के रखा था, उसका उन्होंने खाया, लोगों ने वितरण किया, लोग सामाजिक तौर पर बाहर आए, उन्होंने राशन बांटना शुरू करा, हर किसी को हर तरह की हेल्प करना शुरू हुआ। कुछ मकान मालिकों ने अपने जो किराएदार है उनका रेंट माफ करा। तो हमने देखा कि लोग कुछ उदार भी हैं और कुछ इस चीज़ का गलत फायदा भी उठाए हुए हैं। आप लोगों ने क्या? हम जैसे वो हाँ, वाली हालत हो गई थी जब भारत विभाजन हुआ था, उस टाइम पे भी शरणार्थी इधर से उधर हो रहे थे, तो ऐसे हाँ, ही अपने भारत के अंदर भी
जैसे हाँ ये बंद हुआ तो उसके दौरान ये पलायन करने लगे, तो जैसे कि भारत विभाजन में हुआ था, हाँ, वही मतलब तस्वीर हमको देखने में जैसे आया। एक दृश्य हाँ, अभी तो दिखता। क्या गलती में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बैरागी, आपने क्या देखा? हाँ मैम,